नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां के विधायक के भतीजे पर लगे गंभीर आरोप। जमीनी विवाद को लेकर युवक को जान से मारने की कोशिश कहां की गई, आखिर क्यों प्रयागराज में ऑटो चालक की गई हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा जफराबाद के विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह के भतीजे पर गंभीर आरोप लगे हैं। जौनपुर के दुबे ढाबा पर जलालपुर थाना क्षेत्र के मोजरा गांव निवासी भूपेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले करने के आरोप लगे हैं। हालांकि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र की हालत अब भी नाजुक बनी है। बताया जा रहा है कि दुबे ढाबा पर खाना खाते समय कुछ बातों को लेकर कहासुनी के बाद भाजपा विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह के भतीजे सहित कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में भूपेंद्र की आंख सहित सर में गंभीर चोटें आई हैं। आइए सुनते हैं भूपेंद्र की जुबानी पूरी वारदात की कहानी। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुआ था कि हम लोग दुबे ढाबा बैठ के खाना खा रहे थे। 4-5 लोग आए, जिसमें हरिंदर विधायक के भतीज और 2-3 अज्ञात लोग और एक हमारे बच्चे। क्या नाम था परिचित का? शालेंद्र सिंह। तो क्या हुआ? तो ये लोग आए, बैठे अलग टेबल पे, हम लोग अलग टेबल पे बैठे थे। हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था। हम लोग के आपस में 3-4 लोगों में बात चल रही थी। तो बगल से टेबल वाले ने कहा कि या खाना खाइए, उठ के जाइए यहाँ से, बहुबात ना बोलिए। वो लोग ड्रिंक किए हुए थे, भयंकर ड्रिंक किए थे, और ड्रिंक करने के बाद जो है बेलचा से मेरे सर पे मारे हैं। बेलचा जब टूट गया तो उसके डंडे से मेरे पैर पे, मेरे हाथ पे मारे, सब गंभीर चोटें आई। और ये मामला सिर्फ एक पुरानी चुनावी रंजिश को लेके है, जो कि अभी शुरू हुआ था 2017 वाला चुनाव, उसी को लेके जो है सारी के इनके भतीजे और 2-3 जो अज्ञात लोग हैं, उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी कहा है कि अगर केस मुकदमा करने की कोशिश करोगे तो गोली मरवा देंगे। तुम जानते नहीं हो कि विधायक कौन है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशि मौर्य की रिपोर्ट। विजय इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बालूमाथ टाउन फिल्टर में केबल का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से बालूमाथ टाउन फिल्टर का बिजली बंद रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के जे राजेंद्र यादव ने बताया कि विजय इलेक्ट्रिकल के द्वारा बालूमाथ टाउन में केबल का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बालूमाथ सब स्टेशन से बालूमाथ टाउन फिल्टर का बिजली बंद होगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत टोला सुखरो का मामला है। उमेश महतो तथा जसवंत महतो के पिता मुनेश्वर महतो दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें जसवंत महतो की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। यशवंत महतो की पत्नी अब खतरे से बाहर है। इसमें यशवंत महतो का कहना है कि उमेश महतो, उसकी पत्नी तथा उसके बेटे चारों मिलकर उसकी पत्नी को जान से मारने की साजिश कर रहे थे, जो कि नाकाम रही। और कुछ दिन पहले उमेश महतो ने बाहर से आदमी भी बुलाए थे मरवाने के लिए, लेकिन रात में दरवाजा नहीं खोला गया था। और वहीं यशवंत महतो की पत्नी का कहना है कि ये लोग चारों जान से मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे बाल बाल बच गई और टांगी एवं लाठी डंडे से मारने की कोशिश कर रहे थे। गले को चारों ने मिलकर दबाया था। इस विरोधी को कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा पीड़िता का कहना है। वहीं मुनेश्वर महतो का भी कहना है कि इन लोगों ने हमारे साथ भी मारपीट की है, सारी गलती मेरे बेटे उमेश महतो की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी उमेश महतो है। इस संबंध में तरसी थाना प्रभारी करमपाल भगत ने कहा कि आवेदन आने पर कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला हुआ? हुआ कि गाछी करने गए थे, राकेश गए से एकदम लड़ने लगे, सबको एकदम तो गए मारने के लिए। कौन लगते हैं राकेश आपके? भतीजा लगते हैं। लाठी टांगे होंगे सब लेके आए थे, फसू टांगे लिए थे, गोटी टांगे लिए थे,
और सब लान के हम लोग को मारने लगे। पहले फमांग के मारने लगे, हम धरने लगे, बस धर के हमरे झोटा धर के पटक के धर के टोटा पर चढ़ गया, एकदम मारपीट कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। थाना को आवेदन मिला है? नहीं स्टेट लिया है थाना, कहा जब पहले इलाज कराइए। थाना क्या बोला इलाज कराने के? हाँ। क्या नाम बताए अपना? ललिता देवी। मामला ये है कि हमारी पत्नी ललिता देवी को उमेश महतो और उमेश महतो का परिवार राकेश महतो और रीमा कुमारी, इन्हें चारों मिल करके हम लोग दोनों परिवार और बच्चे के साथ मेरे माता पिता के साथ ही मार पीट किया और मेरे पत्नी को घायल कर दिया और जिसमें कि टोटा चीर दिया है, जो कि 3 दिन तक उसको खाना भी नहीं लाया और पानी भी नहीं लाया। वो इलाज के दरमियान उनको जो है से हुआ है, इलाज हुआ है सदर अस्पताल में, जो कि शुरू स्टार्टिंग खेत के मामला से चला और मेरे पिताजी को इंदिरा आवास हुआ था। क्या नाम है? पिताजी का नाम मुनेश्वर महतो है और मुनेश्वर महतो को जो इंदिरा आवास हुआ उस आवास को लेकर हमें बनाने के लिए कहे थे, है ना, बनाने के लिए कहे। इसके बाद जो है से उमेश भाई हमारा बड़ है, उमेश भाई जो है से बोला पिताजी को कि तुम 40,000 रुपया हमको दे दीजिए और 40,000 दे दीजिए, मैं अपना घर खड़ा कर रहा हूँ, उस पर जैसे फोटो निकाल करके फोटो करके और जो 85 निकला वो मेरे पास दे दीजिए। इस दरमियान में मेरे पिताजी उसको कहना अनुसार नहीं पैसा दिए और ना उसका घर पर फोटो कराए। इसके बावजूद जैसे चलता रहा झगड़ा, रकरा बकबक होते रहा। इसके बीच में मुखिया जी आए, मनोज मुखिया हमारे सेलारी पंचायत के हैं और सरपंच साहब देवेंद्र साहब हैं, दोनों मिलकर आए और ग्रामीण अन्य जनता आज के 1.5 महीना पहले आए थे। इसके बीच में बातचीत हुआ और सर्वसम्मति से समझा बुझा करके हमको जो है सो एक जगह जमीन उमेश भाई को एक जगह दिया गया था, जो कि 15 डिसमिल के लमसम या उसमें कम बेसी जो भी होगा, और हमको जो है सो 3 जगह मिला के दिया गया। कहीं आपको 1.5 डिसमिल है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ, 3 जगह मिला करके पूर्ति किया गया था, जिसके माध्यम से हमने उस बात भी सुलह हो गया था और उस बात में तैयार हो गए। लेकिन मारपीट के दरमियान आपके पत्नी को क्या हुआ? मारपीट के दरमियान में हुआ, जो कि हमारे यहाँ सलारी के ग्रामीण जनता अन्य वहाँ महिला लोग ज़्यादा थे, उन्हीं लोग बेहोशी हालत या मरा हुआ समझ कर कुछ छोड़ दिया था, तो बेहोशी हालत में उन लोग टांग टूंग के लाया, रोड पर लाया। इसके बाद जो है से तरहसी हॉस्पिटल तक उन्होंने जैसे। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के धूमनगंज एरिया के जयरामपुर सूबेदारगंज में एक व्यक्ति के पेट में गोली मारी गई है। घायल व्यक्ति का नाम उमेश पासी उम्र 26 वर्षीय पिता मोहन लाल है। घायल व्यक्ति का आरोप है कि गोली प्रवेश तिवारी नामक व्यक्ति ने मारी है। वह प्रवेश की ऑटो किराए पर चलाता है। कल ट्रांसपोर्ट नगर से कुछ सामान ले जाने के लिए उसने कहा तो वह जाने में असमर्थता व्यक्त करने लगा। इसी बात से नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। आज शाम को अभी धूमनगंज के राजरूपपुर में उमेश सरोज को उनके जो ऑटो का स्वामी था, जिसका ऑटो ये चलाते थे, प्रवेश तिवारी ने पेट में गोली मार दी है। इसके पीछे निहायत छोटी सी बात बताई जा रही है कि जो ऑटो का मालिक है प्रवेश तिवारी, इनको कहा था कि कल ट्रांसपोर्ट नगर से कुछ माल ले आके कहीं पे छोड़ना है। इन्होंने बताया कि मैं पहले ही बता रखा था कि मुझे कल नहीं रहना है और रिश्तेदारी में जाना है, और उमेश ने वहाँ जाने में असमर्थता व्यक्त की। इसी बात पर वो नाराज़ होकर के प्रवेश तिवारी ने इनके पेट में गोली मारी है, जो गंभीर हालत में SRN में इनका इलाज चल रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। दिनारा थाना के भानसोपी क्षेत्र के बेलवैया पेट्रोल पंप के पास पिकअप की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को PHC में लाने के बाद कुछ ही देर में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। मृतक दिनारा थाना क्षेत्र के रामपुर टोला निवासी मिट्ठू सिंह का इकलौता पुत्र हरिराम कुमार 22 वर्षीय बताया जाता है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी सुजानपुर टोला के जयकिशन सिंह का पुत्र हीरा कुमार बताया जाता है।
परिजनों द्वारा दोनों घायलों को पीएचसी में लाने के बाद परिजनों ने चिकित्सा पदाधिकारी पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि डॉक्टरों के द्वारा इलाज नहीं करने में काफी देर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंचे संतोष यादव ने बताया कि घायलों को जब पीएचसी में लाया गया तो दोनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, जबकि चिकित्सा पदाधिकारी भगवान सुधांशु रोड पर चाय की दुकान पर आराम से चाय पी रहे थे। आधे घंटे बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक हरिराम की मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरिराम कुमार और हीरा कुमार दिनारा से बाइक द्वारा अपने गांव रामपुर जा रहे थे। इसी बीच NH30 पर बलवैया पेट्रोल पंप के पास मलियाबग से दिनारा की तरफ आ रही एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा, ये जो सड़क हादसे में मौत हुई और एक गंभीर रूप से इलाज, ये पेशेंट यहाँ तो ऑक्सीजन था, डॉक्टर प्रभारी यहाँ के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। कहने के बाद वो नहीं सुन रहे थे, इतना हम लोग हल्ला गुल्ला किए। इसके बाद आए भी तो फिर ऑक्सीजन में नीच है ना फालतू है ना कुछ है, सिस्टम यहाँ काम नहीं कर रहा है कोई भी। पेशेंट रोज आए, ऑक्सीजन भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ। अच्छा, घटना कब की है और कैसे हुई? थोड़ा घटना के बारे में बता दीजिए। 5 बजे। मृतक का नाम बता दीजिए। हरे राम, हरे कुमार है, हरे राम कुमार है। कहाँ के रहने वाला? रहने वाला रामपुर के। घटना हुई है, आरोप लगा रहे हैं लोग कि ऑक्सीजन की कमी से घटना हुई है। और देखिए, ये बिहार के दुर्भाग्य है। बच्चा जवान 25 साल का हमारे पंचायत रामपुर टोला का, इसके असल है। मैंने जब हॉस्पिटल पाया, हमारे पास सूचक के द्वारा फोन गया, हम दौड़ते हुए आया तो मैं देखा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो गेट पर खड़े हुए हैं। दौड़ के यहाँ आया तो देखा कि एक दूसरा कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन जो मृतक है वो उसका ऑक्सीजन नहीं लगा पाए। ऑक्सीजन एनएम नट खोल रही है, बोल्ट खोल रही है, काम ही नहीं कर रहा है। इक्विपमेंट इसका ऑपरेटर काम ही नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने चिकित्सा पदाधिकारी को फोन किया कि आप हॉस्पिटल के गार्जियन हैं और आपके घर पर ये आफत आई है और आप गेट पर क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने दौड़ते हुए आया, फिर भी ऑक्सीजन नहीं काम, तब तक हमारे जो रोगी था वो एक्सपायर कर गया। लोग ऐसी स्थिति में, ये जो प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप पब्लिक को दावत दे रहे हैं विवाद पैदा करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। क्या होगा? जिसका जवान बेटा मरेगा वो ये देखेगा हॉस्पिटल के लिए, ये माने गगनचुंबी इमारत देखकर क्या करेगा वो? उसका बेटा ही चला गया। हॉस्पिटल खड़ा है, न यहाँ ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर है, और सारे विधायकों से 2-2 करोड़ रुपया भी सरकार काट लिया कि हमने बहुत सारे व्यवस्था करेंगे हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल है? सारा पब्लिक जुटा है, पूछिए तो क्या व्यवस्था है? न दवा है, ऑक्सीजन है या नहीं है। क्रोध तो अंदर से बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार आदमी है, कानून हाथ में नहीं लेते हैं। यह जो इकलौता बेटा का हत्या हुआ, एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन हत्या हुआ उसका जवाबदेह जिम्मेवार डॉक्टर है, चिकित्सा पदाधिकारी दिनारा है। और हत्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई वो गैस के अभाव में और डॉक्टर की लापरवाही में। और हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग का बढ़िया दिनारा में व्यवस्था होना चाहिए, और नहीं तो जनता आंदोलन में जाएगी। ऐसे अन्याय अगर इस तरह का होता है स्वास्थ्य विभाग द्वारा और स्वास्थ्य पदाधिकारी के द्वारा, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इकलौता बेटा मरे और डॉक्टर चाय पिए गेट पर। तो इसलिए हम इस जो यह घटना हुआ है, इसके बाद में भी घटना हो सकता है, यह लापरवाही रही तो बहुत नौजवान बच्चों को, इकलौता बच्चों का जान जा सकता है। और हत्या का जिम्मेवार, यह हत्या हुआ है और हत्या का जिम्मेवार स्वास्थ्य पदाधिकारी है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।